नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट का उपचुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों ने ही चुनाव जीतने की जोर आजमाइश कर रखी है। इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि इसमें विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए सैफई परिवार भी मैदान में कूद पड़ा है। राजनीतिक समीक्षकों के मुताबिक घोसी उपचुनाव से देश में बड़ा संदेश जाएगा और विपक्ष की तरफ से बने इंडिया गठबंधन में यूपी की तरफ से मजबूत भूमिका निभा रहे अखिलेश यादव की परीक्षा है। इसलिए इस उपचुनाव में पूरे यादव कुनबे ने अपनी ताकत झोंक दी है। यहां पर पहले से मोर्चा संभालने के लिए संगठन में माहिर शिवपाल सिंह यादव को चुनाव में लगाया गया है। इसके बाद राम गोपाल यादव फिर अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। सियासी जानकार प्रसून पांडे कहते हैं कि 2017 से लेकर अब तक कई उपचुनाव हो चुके हैं, उसमें न तो अखिलेश और न ही उनका परिवार इतना सक्रिय रहा है जितना घोसी में दिख रहा है। एक मैनपुरी को छोड़कर इतनी सक्रियता देखने को नहीं मिली और उसका परिणाम भी सकारात्मक रहा है। आजमगढ़ में नहीं आए थे अखिलेश यादव। आजमगढ़ में परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव जब चुनावी मैदान में थे तब सपा मुखिया डिमांड के बावजूद भी नहीं पहुंचे थे। पांडे ने बताया कि ऐसा ही चाहे गोला या खतौली, स्वार और छानबे में उपचुनाव, अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं गए। रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में एक दिन प्रचार के लिए गए थे। पार्टी को वहां हार का सामना करना पड़ा था। पांडे ने कहा कि शायद मैनपुरी में अखिलेश को सबक मिला हो, इसी कारण उन्होंने पूरे परिवार को घोसी चुनाव में उतारा है। एक अन्य विश्लेषक यानी कि अमोदकांत मिश्रा कहते हैं कि घोसी उपचुनाव इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। बीजेपी हर बार की तरह इस बार चुनाव को बहुत सीरियस ढंग से लड़ रही है। उसने अपने मंत्रियों की फौज को उठा रखा है, जबकि इस बार कांग्रेस और बसपा के मैदान में न होने से मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच है। इस चुनाव को अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिष्ठा से जुड़ा है। सैफई के बाद पूरे परिवार के साथ घोसी मैदान में कूदे हुए हैं। सपा उम्मीदवारों को मिला कई दलों का समर्थन भी। आमतौर पर उपचुनाव में अखिलेश यादव खुद प्रचार से दूर रहते हैं, लेकिन इस बार उनके एक्टिव होने से यह उपचुनाव महत्वपूर्ण हो गया। उन्होंने कहा कि सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह को कांग्रेस, रालोद और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन मिल चुका है। ये सभी इंडिया के घटक दल हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए सपा प्रत्याशी को जिताने का आह्वान भी किया है। अगर चुनाव में जनता का फैसला सपा के पक्ष में रहा तो इंडिया ने इस बड़े पैमाने पर प्रचारित करने का फैसला भी किया है, ताकि प्रदेश को यह संदेश दिया जा सके कि यूपी में इंडिया का प्रयोग जनता ने पसंद किया है। पीडीएफ फार्मूले के तहत यहाँ का जातीय समीकरण बिल्कुल सटीक है। अगर यहाँ से अखिलेश यादव की पार्टी को सफलता नहीं मिलती है तो इसका मतलब यही होगा कि उनका यह फॉर्मूला कारगर नहीं होगा। बात करें तो घोसी में लगभग 90,000 मुस्लिम हैं। राजनीतिक दलों की रिपोर्ट्स के अनुसार घोसी विधानसभा में करीब 4,37,000 वोटर हैं। 90,000 के करीब मुस्लिम मतदाता हैं, 60,000 दलित हैं, 77,000 उच्च जातियों के लोग हैं, वहीं 45,000 भूमिहार, 16,000 राजपूत और 6,000 ब्राह्मण हैं। बाकी पिछड़ी जातियां हैं। कांग्रेस और बसपा के चुनाव में मैदान में न उतरने के कारण मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिलने की उम्मीद की जा रही है और अगर ऐसा मिलता है तो लड़ाई और भी दिलचस्प हो जाएगी। बाकी आपको इस पर क्या कहना है बताइए। धन्यवाद।